हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज सुबह का क्लास जो है वो शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह में पर डे हम लोग का जो क्लास चलता है वही क्लास जो है आपको शाम में 6 बजे यूट्यूब पर प्रोवाइड किया कराया जाता है। फेसबुक पर भी उसको देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में जाता है। शॉर्ट वीडियो तो हम लोग डालते नहीं हैं, छोटा छोटा कभी कभार शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग वीडियो। अब तो समय तो देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट शॉर्ट पढ़ करके हम मैट्रिक पास कर जाएं, तो ये भी असंभव है। ठीक है, आप लोग अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चल रहा है। इसके पीछे वीडियो तक आपको 10 क्वेश्चन तक मिल गया होगा प्रश्नावली का। अभी इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए सपोज दैट कि यहां से लेकर के यहां तक नहर है। क्या है? ठीक है। और यहां पर एक टीवी टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? टीवी टावर। टीवी टावर। ये क्या है दोस्त? टीवी टावर। देखिए, जिस तरह से कहा उस तरह से हम आगे बढ़ गए। आगे देखिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, अब देखिए यह टावर है, इसके ठीक सामने यहां दूसरा तट है के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यानी कि अगर यहां से हम देख रहे हैं टावर को तो यहां पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? देखिए ध्यान से, जैसे सवाल पढ़ रहे हैं वैसे ही बना दे रहे हैं। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस तट पर यहां से 20 मीटर दूर, यानी कि अब क्या हुआ कि लड़का ये तट से दूर जा रहा है। अब किसी कारण बस पुनः पीछे मुड़ करके देखा। किसको? टावर को। किसको देखा? टावर को। अब जैसे ही टावर को उसने देखा तो अब उसके साथ जो उसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन रहा है। यहां तक बात समझ में आया? तो कह रहा है कि वो दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, यहां जो है मीनार नहीं लिख करके उसको टावर लिखना चाहिए था। ये बात ध्यान रखिएगा। टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना। सॉरी, मतलब नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है। एक बार टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला। क्योंकि ये तो पहले से ही कह रहा है कि 20 मीटर है। देखिए ना, यहां पर कह रहा है। अब यहां पर देखिए, और फिर इसको ज्ञात करना है। ये हुआ टावर। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ए बी एक क्या है? टावर है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, सॉल्व तो लिखना ही है। सॉल्व, बिना सॉल्व का तो प्रश्न बनेगा नहीं। मान लिया कि ए बी क्या है? ए बी एक टीवी टावर है। क्या है दोस्त? टीवी टावर है। टावर है। अब देखिए, तथा अब यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सी। तथा एसी जो है, एसी नहर की क्या है? नहर की चौड़ाई है। चौड़ाई है। ठीक है। बिंदु सी से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और बिंदु सी से, किससे? बिंदु
सी से सीडी दूरी पर, सीडी दूरी पर समझ में आ रहा है ना, सीडी दूरी पर जाने पर पुनः बिंदु डी से सीडी बराबर 20 मीटर दूर जाने पर, ठीक है, दूर जाने पर पुनः बिंदु डी से किसका, टीबी टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री उन्नयन कोण 30 डिग्री 30 डिग्री है। समझ गए। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एक तो ए बी ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, ए सी। क्या ज्ञात करना है। अब देखिए ये आपको भाषा समझ में आना चाहिए, 5 नंबर का सवाल है, भाषा हमको आना चाहिए। और अगर आप लोग इस बार 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में एक तो सवाल बनना ही है, निश्चित रूप से बनना है, और दोनों शिफ्ट में बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 2 त्रिभुज मिल गया, एगो ये वाला त्रिभुज मिल गया ए बी सी, और एगो बड़ा वाला त्रिभुज मिल गया ए बी डी, नहीं मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर पहले हम बड़ा वाला में नहीं काम कर सकते थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा ए बी सी में, अब देखिए तो ये लंब और आधारें निकालना है, यस या नो। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan क्या लिख देंगे, 30 नहीं लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों 60 लिखेंगे, क्योंकि थीटा 60 है ना। अब लंब होता है यानी ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया, ए सी। इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/1। अब बराबर ए बी बट्टा में क्या हो गया, ए सी। अब तिरछा तिरछी जब हम लोग गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 और ए सी। समझ गए, इतना निकल गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पर लिखिए, यहां पर लिखा पुनः, क्या लिखा, त्रिभुज ए डी बी में, चाहे ए बी डी में कोई भी लिख सकते हैं, ए बी डी लिखिए चाहे ए डी बी लिखिए। अब पुनः क्या लिख रहे हैं, तो tan किसमें लिख रहे हैं, tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे भैया, ए बी। अब बाटा में क्या लिखेंगे, ए डी। समझ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू क्या हो गया, √3 ए सी, पक्का। और ए डी पर 2 गो टुकड़ा है, एगो ए सी है और एगो प्लस में 20 है। बोलिए हाँ या ना, सही लिखे है कि गलत, सही लिखे ना। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दें तो ए सी आप प्लस में क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ए सी। बोलिए यस या नो। √3 में √3 से गुणा करेंगे √9 का मान 3। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, देखिए दोस्त, इस ए सी को इधर लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये 20 जहां है उसको रख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 AC है उसको भी रख रहा हूं, और इस AC को इधर लेके आ रहा हूं, तो -AC हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास क्या, इसको 2AC कह सकते हैं ना। तो 20 अब बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं, AC बराबर, और इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा 10, यानी AC बराबर में क्या आ जाएगा 10 मीटर। क्या आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि AC क्या है, आप बता सकते हैं मुझे, 10 है। AC क्या है, नहर की चौड़ाई। यानी कि यहाँ पर लिख देगा था नहर की चौड़ाई बराबर कितना, 10,000। अब सुनिए एक स्टेप यहाँ देखिए, AB अब बराबर √3 और AC का वैल्यू कितना है, तो हम कह सकते 20 है कि 10, 10 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 √3 मीटर, यानी AB यानी कि टावर की ऊंचाई जो कितना निकल गया है 10 3 मीटर। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा, नहर की चौड़ाई इजिकल टू कितना 10 मीटर। यहाँ पर AC लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे टावर, टीबी टावर की ऊंचाई इजिकल टू 10 √3 मीटर। किसी को दिक्कत है, चेक कर लीजिए आंसर। आइए दोस्त
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब समझिए ध्यान से, यहां पर मैंने कहा कि ये 7 सेंटीमीटर ऊंची एक भवन है। कितना है? 7 मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। 7 मीटर ऊंची है क्या है? भवन है। और भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, कहां से? एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मैंने कहा कि यहां से अब कोई व्यक्ति है, वो खड़ा होकर के देख रहा है यहां पर, यानी कि ये टावर है। ठीक है दोस्त, मतलब केबल मतलब होता है जो तार लगा हुआ टावर है ना, वो है। अब उस पर क्या, ये छत पर अपना खड़ा है और यहां से देख रहा है टावरवा के ऊपर। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा है? तो ऐसे रहेगा तब ना बनेगा जी 30 डिग्री। 60 की 30? 60 बन रहा है। अब बात समझ में आ गया? अब इसका मतलब है कि ये 7 तो ये भी क्या हो गया, यानी यहां से यहां तक क्या हो गया? 7। अब क्या हुआ कि और इसके पाद का अवनमन कोण, अब एजनवे से एजन दिख रहा है। समझ गए? यानी एक बार यहां से कहां देखा? ऊपर। और एक बार कहां देखा? नीचे। सपोज दैट आपको मैं एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि रोड के एक साइड मेरा घर हो गया, रोड के एक किनारे मेरा घर हो गया। क्या हो गया? अब इस यहां पर मैं खड़ा हूं इस घर के छत पे। अब रोड के दूसरे साइड यानी यहां पर एक मीनार है। अब हमने हाथ ऊपर क्यों किया पता है आपको? क्योंकि मीनार तो बड़ा ही होगा ना, टावर बड़ा ही ना होगा, आखिर घर ओकरा से बड़का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अब जब घरे ओकरा से बड़का हो जाएगा तो अगर मान लीजिए नेटवर्क वाला है तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। यस नो? अब है तो तार लगा देंगे तो जमीने में रह जाएगा, नेटवर्क मिलेगा जी। नेटवर्क लेने के लिए ना हम लोग ऊपर जाते हैं, तो इसीलिए उसको ऊंचाई पर है। अब यहां से क्या किया जा रहा है कि इस पर देखा जा रहा है एक बार कि ऊपर क्या है। अब मान लीजिए कोई चिड़िया बैठी होगी, देख सकते हैं उसको। तो जब यहां से देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो उन्नयन कोण ना बनेगा। अब क्या हुआ कि जब यहां थे उसके नीचे पैर पर देख रहे थे तो अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो देखिए यहां से देख रहे हैं यहां पर तो कौन सा कोण? ये क्या है? टावर का शिखर। और फिर यहां से देखा जा रहा है नीचे, यानी ऊपर से नीचे, तो अवनमन कोण, यानी कि टावर का ये क्या हो गया? पाद बिंदु हुआ। और ये क्या हुआ? भवन का शिखर। अब यहां पर सीधा सीधी आपको बोल देना है कि ए भी एक 7 मीटर ऊंची भवन है। यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? मान लिया कि, क्या लिखेंगे? मान लिया कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंची क्या है? ऊंची एक क्या है? भवन है। बात समझ रहे हो ना? भवन, सुनिएगा, भवन के पाद बिंदु ए से, कल्ची से ए से, अब यहां पर क्या लिख देंगे? सी। क्या लिख देंगे दोस्त? सी। ए से एसी दूरी पर, कितनी दूरी पर? एसी दूरी पर एक केबल, क्या केबल है? ये ना कहत रहा जा हो गए। एक केबल टावर, एक केबल टावर। ठीक है, क्या लिख देंगे इसका नाम? यहां पर डी लिख दें तो सी डी। खड़ी है, लिख सकते हैं ना? खड़ी। क्लियर? अब भवन के कच्ची से शिखर बी से, कहां से? टावर के शिखर कच्ची का डी का उन्नयन कोण क्या है दोस्त? 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है? और टावर के पाद का अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री। हो गया दोस्त? अब कुछ कम है?
अब तुमसे एक बात मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर 45 है कि नहीं? और जब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होगा? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। 7 होगा? जब हाई 7 है तो हाई 7 होगा कि नहीं? बोलो। होगा? और जब हाई 7 है तो हाई √3 होगा कि नहीं? होगा? तो बताओ हाई 7 √3 होगा कि नहीं? होगा? आइए बताओ, ये 7 √3 है, ये 7 है, तो 7 इंटू √3 + 1 आंसर होगा कि नहीं? बोलो। हो गया, अंजादी आंसर निकल जाएगा तुमसे। तुम निकाल कर तो देखो। क्वेश्चन में क्या दम है? हम इतना लिख रहे हैं, ये हम बुर्बक थोड़े हैं कि लिख रहे हैं। ये नंबर चाहिए इसलिए लिख रहे हैं। देखो ना, कुछ लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे हैं। जब तुम जानते हो कि ये 45 है तो ये एक और ये एक और ये होता है √2, होता है ना? तो जब भाई 7 है यानी एक का वैल्यू 7 है तो फिर यहाँ पर भी तो एक है, तो एक का वैल्यू तो फिर 7 है ना होगा। फिर जब ये 7 है तो ये इसके सामने है तो ये भी तो 7 है होगा। और जब देखिए 60 होता है तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है ना? होता है √3 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर 7 है यानी एक का वैल्यू क्या है? 7 है, तो यहाँ पर तो 1 √3 है तो 1 √3 का मतलब एक का वैल्यू 7 और √3 तो √3 है। अब इसको और इसको जोड़ देना है तो 7 + 7 √3 होगा। अब 7 + 7 √3 होगा तो 7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, एक जगह पे √3 बच जाएगा, एक जगह 1 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा? मिला लो आंसर। अब बनाते हैं। अब सुनिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे त्रिभुज। किसमें? इसमें। अब ये तो हमको पता है ही नहीं है ना, ABC में, त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में। अब हम लोग लिखेंगे कितना बराबर? tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? AB बटा में AC हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/1 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है? 7। AC का वैल्यू पता है? नहीं है। तो AC बराबर में कितना आ जाएगा? 7 मीटर। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? तिरछा तिरछी गुणा कर दिए है। अब हम कह सकते हैं कि AC बराबर BE है। बोलो यस या नो? AC बराबर BE बराबर में 7 मीटर। क्या लिख देंगे दोस्त? 7 मीटर। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां पर भी, अब ये भी क्या हो गया? 7। तो हम क्या लिखेंगे पुनः? इसमें त्रिभुज DEB में, DEB में। किसमें? अब क्या लिखोगे बताओ? tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? tan 60 डिग्री बराबर। अब क्या लिखोगे? DE बटा BE। कोई दिक्कत? अब सुनो, इसका वैल्यू √3/1 और DE का वैल्यू कितना है? नहीं पता। और BE का वैल्यू कितना है? 7। समझ गए? अब तिरछा तिरछी क्या करना है? गुणा करना है। तो अब बताओ कि DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर क्या हो जाएगा? 7 √3 मीटर हो जाएगा। देखो यहां पर ऐसे हो जाएगा। DE बराबर 7 √। अब क्या है कि अब लिखना है कि टावर की ऊंचाई बराबर किसके बराबर में? टावर की ऊंचाई किसके बराबर में? टावर की ऊंचाई। कच्ची लिखा हुआ है DC बराबर। अब DC पर 2 टुकड़ा है, एगो है EC चाहे CE, अब प्लस में एगो क्या है? DE है। अब सोचो यहाँ पर EC चाहे CE, तो EC का वैल्यू कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये तो 7 है ना, तो 7 प्लस DE का वैल्यू कितना है? 7 √3। अब यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा √3। अब बहुत सारा बच्चा करेगा सर आंसर तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। अरे बुक का पहले इसको रख लेना, बाद में इसको रख लेना, ठीक है? जोड़ने से तो वही आएगा ना। क्लियर हुआ? देखो जो काम यहाँ इतना दूर लिख करके हुआ वो बिना लिखे भी हो सकता था कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कि आप अपने काबिलियत को बढ़ाइए, यानी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मैथ खेल है प्रैक्टिस का, समझ रहे हो ना? ये एक प्रकार का खेल है, जो खेलेगा वो आगे निकल जाएगा।